Hello student, good morning all of you. Welcome to VPSC online classes. How are you? I hope you are all well. आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्लास 10 की मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था तीसरा, दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके पहले वाले वीडियो में कुछ चीजें हमने बताया था, आज बताएंगे हम आप लोगों की दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, यानी दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं। तो पहली विधि है यहाँ पे आलेखी विधि, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। फिर उसके बाद दूसरी विधि है दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा, प्रतिस्थापन यानी कि उठा करके मान दूसरे वाले इक्वेशन में रखकर ही हल करने को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। इसके बाद तीसरी विधि है, थर्ड मेथड है हमारा क्या? विलोपन विधि, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि मतलब विलुप्त करके, मींस इसमें दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो एक वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उस वैल्यू को हम लोग चाहे इक्वेशन 1 में या फिर 2 में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू, चर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया विलोपन विधि। इसके बाद फिर है फोर्थ मेथड है वज्र गुणनखंड विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो चरों के रैखिक समीकरण को हम लोग चार विधियों से हल कर सकते हैं, आलेखी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, यानी जो दूसरी एक्सरसाइज है मींस 3.3 है, उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से, यानी निम्नलिखित रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और युग्म बनाने के बाद उनको हल करना होगा। तो ये है, तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं 6 पार्ट, यानी 6 पार्ट दिए गए हैं। तो चलिए कोई एक पार्ट पहले बताते हैं यहाँ पे। चलिए इसका हम बता देते हैं तीसरा पार्ट बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो बल्ले का मूल्य है वो x है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है ये थर्ड पार्ट। माना एक बल्ले का मूल्य ₹x तथा एक गेंद का मूल्य रुपीज क्या है? y है। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य कितना दिया गया है? y रुपीज। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उस कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। कितने रुपए में? 3,800 रुपए में। तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार
मूल्य x, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। फिर इसके बाद एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y। अब क्वेश्चन में कह रहा कि दोनों को मिला करके यानी कितने रुपए खरीदता है 3800 रुपए खरीदता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 बन गया। अब इसके बाद फिर अगला इसी में अगली शर्त है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x। फिर 5 गेंदे खरीदी है, 5 गेंदे यानी एक गेंद का मूल्य y, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 5y। अब दोनों मिला करके उसने कितने रुपए पे किया है या कितने रुपए के खरीदा 1750 रुपए के खरीदा। तो ये 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना बन गया हमारा 1750। ये दूसरी शर्त है, क्वेश्चन की दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त। तो ये इतना तो बन गया यानी कि अब इक्वेशन बन गए। एक ये भी था कि पहले इक्वेशन बनाइए, तो पहले इक्वेशन ये हम लोगों ने दो चरों का रैखिक समीकरण बना लिया। अब बनाने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य भी ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया गया, एक में 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। फिर किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की और या फिर y का मान, किसी एक का मान हम लोग निकाल लेंगे। मान लिया यहाँ पे y का मान निकाल दे तो 6y इक्वल टू ये प्लस का राइट साइड में माइनस का 3800 माइनस 7x और ये y इक्वल टू आ जाएगा फिर कितना, y इक्वल टू आएगा 6 डिवाइड में 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन थर्ड बन गया, सॉरी y की वैल्यू। अब y का मान किसमें रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू है 3800 माइनस 7x अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल टू दिया गया 1750। अब इसके बाद फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6 हो गया, फिर 6 3 जा 18 18x प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में 0 0 5 8 जा 40 5 3 15 15 4 19, ये इतना आ गया माइनस फिर 5 7 जा 30 5 5 7 35 इक्वल टू 1750। फिर देखिए ये डिवाइड में राइट साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई 18 और माइनस 35 ये दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 17 19,000 माइनस 17x इक्वल टू 1750 गुणे 6। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस का 17x और इक्वल टू ये प्लस का राइट साइड में जाएगा माइनस का 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 6 5 30 फिर 6 7 42 42 3 45 फिर ये हो जाएगा 6 का 6 4 10 और माइनस का 19,000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17x और ये देखिए कितना मिल जाएगा हमें 19,000 से 10,500 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0 0 फिर यहाँ पे 5 और फिर कितना बचा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 8 यानी माइनस 8,500 यानी 8500 बचा, माइनस का 8500 बचा। अब माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे या -1 से
बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17x इक्वल टू 8500, तो x इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 17 17 25 85 यानी 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। x का मान किसमें रख देंगे, x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में, या फिर चाहे 1 में रख दो या 2 में या 3 में, किसी में रख दीजिए, मान निकल आएगा। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 था हमारा 3 यानी y इक्वल टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3800 माइनस 7 5 जा 30 500 डिवाइडेड बाई 6, ये इतना आ गया। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, फिर 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 अपॉन 6, 6 5 जा 15 यानी 6 पंचे 30, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी 50। तो y की वैल्यू आ गई है 50। और y की वैल्यू, y किसको माना था हमने, गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत 50 रुपए और एक बल्ले की कीमत कितनी 500 रुपए। अतः एक बल्ले का मूल्य रुपीज x यानी कि 500 ही हो जाएगा, रुपीज 500। और इसके बाद फिर एक गेंद का मूल्य हमने माना था y रुपीज यानी कि रुपीज 50। तो इस प्रकार से एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है। जैसे इसी का नेक्स्ट पार्ट 5th है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 5th, 5वां पार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक भिन्न है, तो भिन्न अंश और हर से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि भिन्न का जो अंश है वो x है और हर क्या है y है। तो माना, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, 5वां पार्ट है, माना भिन्न का अंश x और हर y है, इसलिए भिन्न बन जाएगी x अपान y। अब क्वेश्चन में कहा गया है, यानी प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है, यह भिन्न हो जाती है 9/11 यानी 9/11 हो जाती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18। राइट साइड में ये प्लस का 22 जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके लाएंगे माइनस, यानी कि 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 11x माइनस 9y और ये हो जाएगा माइनस का 4, इक्वेशन फर्स्ट।
इसके बाद फिर दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में क्वेश्चन में कहा गया कि यदि अंश और हर दोनों में अब 3 जोड़ दिया जाए, दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त अंश और हर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। तो अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सॉल्व करेंगे 6x + 3, 6 3 = 18, 5y + 5 3 = 15। ट्रांसपोज कर लेंगे y को लेफ्ट साइड तो 6x - 5y और ये प्लस का राइट साइड में जाएगा माइनस का 15 - 18। तो 6x - 5y = माइनस का 3 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन गए। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ही बनाना था, तो ये इक्वेशन 1 और 2 बन गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया उस भिन्न को भी ज्ञात कीजिए कि वह भिन्न क्या होगी। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 चाहे 1 ले या फिर 2, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया गया 11x - 9y = -4। ये माइनस का राइट साइड में ट्रांसपोज होगा, प्लस का 11x = -4 + 9y, तो x = -4 + 9y / 11, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस इक्वेशन में रख देंगे 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 6 × x की वैल्यू है -4 + 9y / 11, फिर इसके बाद -5y और इक्वल टू माइनस का 3, ये दिया गया है। यानी 6x के प्लेस पे इतना आ जाएगा -5y इक्वल टू -3। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 11 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 4 = 24 प्लस 6 9 = 54 y, और ये फिर इसके बाद फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पे पूरे में एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 11 5 = -55 इक्वल टू -33, ये हो जाएगा -3 है। इसके बाद फिर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -24 और फिर ये हो जाएगा -y इक्वल टू, ये हो जाएगा -33। इसके बाद फिर y की वैल्यू निकालना था, ये -y इक्वल टू -33 प्लस 24 -y, ये ऐड इसमें -33 प्लस 24 करेंगे कितना आ जाएगा? -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 9। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो ये x का मान आ जाएगा x इक्वल टू -4 प्लस 9 × 9 / 11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 9 9 = 81 / 11। इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 77 / 11, 11 7 = 77। तो x का मान कितना आ गया? 7। तो हमें भिन्न निकालना था, तो इसलिए भिन्न, अतः भिन्न क्या थी हमारी? x/y हमने माना था, इसलिए भिन्न x/y। अब x के प्लेस पे आ जाएगा 7 और y की जगह पे आ जाएगा 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आगे के क्वेश्चन ये थे वर्ड प्रॉब्लम वाले। आगे के क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया गया समीकरण दिया गया है, इसके बाद फिर हमें सॉल्व करना होगा प्रतिस्थापन विधि से।
और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट है यानी 6 पार्ट है, पहले उसमें समीकरण बनाना है तब सॉल्व करना है। तो आज के इतना ही। नेक्स्ट जो आगे शेष क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।